अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर रात्रि के लिए, जिसमें पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आए और आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें। और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करके लगातार प्रभु जी आपके आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएँ और निरंतर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएँ। विशेषकर पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की इस रात्रि में आपकी ओर अपनी नज़रें लगाएं, आपकी निकटता में आएं। और प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग जब पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रभु आपकी ओर अपनी नज़रें लगाए हुए हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी क्षमा आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर बरसने पाए और आप प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें, अपने आशीषों से भरपूर करें और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के लिए सीधा मार्ग तैयार करें। प्रभु जब आपका अनुग्रह पाकर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी उपस्थिति में अपना जीवन बिताना चाहते हैं, तो प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि जो कोई भी आपकी उपस्थिति में आता है, आपको पुकारता है, वो पिता परमेश्वर कभी शर्मिंदा नहीं होता, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ता, क्योंकि आप प्रभु लगातार अपने लोगों को संभालते हैं, अपनी सुरक्षा प्रदान करते हैं, अपने लोगों के संग साथ रहते हैं और लगातार पवित्र आत्मा आप अगुवाई करते हैं, सहायता करते हैं, ताकि आपके लोग जो है लगातार आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और हर प्रकार के पाप बुराई से बच करके आपकी महिमा करने वाले हो सकें। महान पिता परमेश्वर, आज की इस सुंदर इस रात्रि में जब पिता परमेश्वर आपने अपने इन प्रिय लोगों की सहायता किया है कि आपकी उपस्थिति में आए, तो आप प्रभु अपने इन प्रिय लोगों के लिए उपाय करें और इनके जीवन में पिता अपनी आशीषों को उंडेल दें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की रात्रि में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपके जीवन में हुआ। जबकि इस संसार में कितने सारे लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, फिर भी वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पाए हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि ये सुंदर समय परमेश्वर ने आपको हमको दिया है कि हम परमेश्वर को पुकारें, उससे प्रार्थना करें। इसलिए हम अपने तन मन से और संपूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें और हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रख के परमेश्वर से बोलें कि परमेश्वर आप हमारे रचयिता हैं, आप सारी सृष्टि को बनाए हैं और हम परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करें। हम परमेश्वर की स्तुति के भजन और गीतों को लगातार गाएं और परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर महिमा के योग्य है। केवल परमेश्वर ही आदर के, स्तुति के, प्रशंसा के, तारीफ के योग्य परमेश्वर है। उसने हमें बचाया है, परमेश्वर हमारे लिए उपाय किया है, परमेश्वर हमें बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए भेजा। इसलिए हम लगातार अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करें और इस रीति से हम परमेश्वर के अनुग्रह को लगातार अपने जीवन में देखेंगे और हम परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने में सफल होंगे और परमेश्वर लगातार हमारी सहायता करेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर की आशीषों को लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि हम अनगिनत संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करें और अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, बीमार हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे आना है इस बात को नहीं जानते हैं। इसलिए जब आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तो वे परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए आप लोग लगातार हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन सब्सक्राइब करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें भेजें, ताकि हम लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें और लगातार परमेश्वर की आशीषों को आप लोग अपने जीवन में देख सकें। परमेश्वर के प्रिय लोगों,
जब आज की इस रात्रि में परमेश्वर ने हमारी सहायता किया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उससे प्रार्थना करें, तो आइए हम कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम भजन संहिता की पुस्तक और उसका 68वां भजन और उसके 19वें पद से 23वें पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है, उसकी बाल भरी खोपड़ी पर मार मार के उसे चूर करेगा। प्रभु ने कहा है, मैं उन्हें बाशान से निकाल लाऊंगा, मैं उनको गहीरे सागर के तल से भी फेर ले आऊंगा, कि तू अपने पाँव को लहू में डुबोए और तेरे शत्रु तेरे कुत्तों का भाग ठहरे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस रात्रि में हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर ने हमारी सहायता किया कि हम उससे प्रार्थना करें, उसके वचन को पढ़ें, तो हमने यहाँ पर देखा कि परमेश्वर जो लगातार हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। ऐसा हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर जो है हमसे बहुत प्रेम करता है और हमें बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को बलिदान कर दिया, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं, परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो जाए और परमेश्वर में अपने जीवन को हम बिताएं और लगातार हम परमेश्वर की स्तुति तारीफ महिमा करने वाले हो सकें। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम निरंतर जो है अपने परमेश्वर को स्मरण करें कि कैसा अद्भुत कार्य उसने हमारे जीवन में किया, जबकि हम किसी योग्य नहीं थे। इसलिए हम लगातार परमेश्वर की स्तुति करें, महिमा करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें और परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारा बचाने वाला है। और हमारा बचाने वाला परमेश्वर हमें जो है मृत्यु से भी बचाता है। जब हम पाप के द्वारा मृत्यु में घिर गए थे, मृत्यु में पड़ गए थे और नाश की ओर जा रहे थे, तो परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह लगातार बनाए रखा। परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमसे थोड़ा भी कम नहीं किया, परंतु हमको बचाने के लिए, जब हम पापी ही थे, तभी उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में मरने के लिए भेजा। इसलिए हम परमेश्वर के अनुग्रह को, उसके उपकारों को कभी ना भूलें और लगातार हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि परमेश्वर लगातार हमसे प्रेम रखता है और चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में रहकर उसकी आशीषों से भरपूर हो जाएं, उसके आनंद और उसकी शांति, उसकी खुशी को पाकर के अपना जीवन बड़े अच्छे से बिताने वाले हो सकें। और परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हमसे दूर करता है। परमेश्वर जो है लगातार हमारी सहायता करता है कि हमारे शत्रु किसी भी रीति से हमारा किसी प्रकार का नुकसान न करें। जैसे कि हमने पढ़ा लिखा हुआ है कि निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है, उसकी बाल भरी खोपड़ी पर मार मार के उसे चूर करेगा। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमको किसी भी रीति से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है और ना ही जो है हमें जो है किसी प्रकार की चिंता करना है, क्योंकि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो हमारे साथ रहकर हमारी हर पल सहायता करता है, वो लगातार हमारे साथ है और उसकी प्रतिज्ञा है कि ना तो वो कभी हमें छोड़ेगा और ना ही कभी हमें जो है त्यागेगा। इसलिए हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर में जीवन बिताएं और परमेश्वर की आशीषों की बहुतायत अपने जीवन में देखने पाएं और अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान पापा, हम धन्यवाद देते हैं, आपने लगातार हमारी सहायता किया। आप प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमें उत्तर देते हैं और पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें प्रभु जी सिखाते हैं। और आज की रात्रि में भी जब पिता परमेश्वर हम आपके इन प्रिय लोगों के साथ प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और पिता परमेश्वर प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि हम पिता परमेश्वर लगातार आप में बने रहें और प्रभु जी आप हमारा प्रतिदिन का बोझ उठाते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमारे उद्धार करता हैं और आप प्रभु
प्रभु जी हमारी सुरक्षा रख करते हैं, हमारे साथ रहते हैं और लगातार प्रभु हमारे लिए उपाय करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें मृत्यु से बचाया, उस नाश से बचाया, उस अनंत आग से बचा लिया है। और पिता परमेश्वर आप आज भी लगातार पिता हमारे साथ प्रभु जी रह करके यही चाहते हैं कि हम पिता परमेश्वर अपनी नज़रें लगातार आप पर लगाए रखें, ताकि हमारे जीवन में सिर्फ प्रभु जी आपकी सहायता और प्रभु आपकी आशीषों को पा करके बड़े आनंद के साथ हम पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएँ। हम इस समय विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जिन्हें पिता परमेश्वर शैतान ने काफ़ी हताशा, निराशा, परेशानी, चिंता, फिक्र में डाल रखा है। आप दया करें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में प्रभु जी अपनी आशीषों को उंडेल दें। इनके लिए पिता परमेश्वर आप सीधा मार्ग तैयार कर दें। इनके जीवन में पिता परमेश्वर जितनी भी निराशा, हताशा, परेशानी, चिंता, फिक्र, बीमारी है, उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें पिता परमेश्वर, ताकि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आप पर अपनी नज़रें लगाए रखें और आपकी सहायता को पा करके, आपकी आशीषों को पा करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोगों के शरीर में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार का दर्द हो, तो आप पिता परमेश्वर उनके दर्द को प्रभु जी पूर्ण रूप से दूर कीजिए। आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप वैद्यों के वैद्य हैं। आप पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि पिता जी, जब इन दिनों में लोग काफ़ी परेशान हैं, बहुत बीमारी का सामना कर रहे हैं और पिता परमेश्वर डरे हुए हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के शरीर में पिता पाए जाने वाला हर प्रकार का दर्द, चाहे इनके घुटने में दर्द हो, चाहे पैरों में दर्द हो, चाहे सर में हो, पेट में हो, जहाँ कहीं भी दर्द हो, उसे आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और अपनी चंगाई देकर अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहें। और प्रभु सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों में या इनके घर परिवार में किसी को भी यदि किसी प्रकार की पथरी की समस्या हो, तो पिता परमेश्वर आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को अपनी चंगाई से भरपूर करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएँ, आपकी महिमा करने पाएँ, आपकी स्तुति करने पाएँ, आपकी चंगाई का पिता परमेश्वर लोगों के सामने वर्णन करने पाएँ, ताकि पिता परमेश्वर लगातार आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएँ। जितने भी लोग पिता परमेश्वर इन दिनों में एनीमिया और पिता परमेश्वर आंख की तकलीफ और गाठियावात और पिता परमेश्वर दांत और मसूड़ों की समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, और जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी अलग अलग प्रकार के बुखार की वजह से परेशान हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छूकर पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर चंगाई प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में शैतान की कोई भी युक्ति सफल ना हो, परंतु लगातार आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और आपके नाम का वर्णन करें, आपके पिता परमेश्वर कार्यों का वर्णन करें और प्रभु जी आपकी महिमा करने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम साथ ही में इन बातों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि जो लोग पिता परमेश्वर इन दिनों में अपनी नौकरियों को खो दिए हैं, जो लोग पिता परमेश्वर अपने आय के साधनों को खो दिए हैं, आप उनके लिए भी उपाय करें, उन्हें उत्तम नौकरी प्रदान करें, उत्तम व्यवसाय प्रदान करें, उत्तम आय के साधन प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी लगातार आपकी सहायता को पाकर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएँ और आपकी महिमा करने पाएँ। पिता परमेश्वर, जिन लोगों के प्रभु जी घर परिवार में बहुत कमी घटी चल रही है और पिता परमेश्वर आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, आप अपने स्वर्गीय भंडार से पिता अपने इन प्रिय लोगों के जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करें और अपने इन प्रिय लोगों से निरंतर अपनी महिमा लें। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस रात्रि में आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता आपसे प्रार्थना करें, आपको धन्यवाद देते हैं और लगातार पिता परमेश्वर हम आप में अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। और विशेषकर हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके हाथों में रखते हैं और आपकी चंगाई
भलाई के लिए, आपकी आशीषों के लिए। और पिता लगातार प्रभु आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। और हम सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।